जसवंतपुरा गांव में जिला पुलिस अधीक्षक ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। जालोर न्यूज रिपोर्टर ईश्वर परिहार। जसवंतपुरा के अनुसार जसवंतपुरा 6 जून 2024 जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव द्वारा बुधवार को पुलिस थाना में सीएलजी सदस्यों, शांति समिति सदस्यों, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, थाना क्षेत्र के प्रबुद्धजन नागरिकों व सेवानिवृत्त अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शराब पीकर, तेज गति व लापरवाही तरीके से वाहन नहीं चलाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाने, दोपहिया वाहनों पर 3 या 3 से अधिक सवारी नहीं बिठाने, मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठाने तथा वाहन की छत व पायदान पर सवारियां बिठाकर परिवहन नहीं करने, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु नहीं देने और प्रचार प्रसार से जागरूकता लाकर जिले में बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आग्रह किया। साथ ही युवाओं में नशे की बढ़ती हुई लत को रोकने हेतु अब जिले को नशामुक्त बनाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने हेतु थाने के चयनित गांवों, कस्बों में जहां नशे का प्रचलन है उन गांवों व कस्बों के सरकारी विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर कैंपों का आयोजन कर लोगों में नशे के प्रति जागृति लाने व प्रचार प्रसार कर नशामुक्त बनाने का भरसक प्रयत्न का आश्वासन दिया। क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदात को लेकर मुख्य मार्गों व मंदिरों में भामाशाहों व अन्य के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। इस अवसर पर वृत्ताधिकारी अधिकारी अनुराज सिंह राजपुरोहित, वृत्त भीनमाल, थानाधिकारी प्रताप सिंह भाटी, प्रधान प्रतिनिधि परखाराम मेघवाल पावटी, भैरुदान चारण फैदानी, राजू सिंह राजपुरा, हाजी चांद खा, राम सिंह धरोपरा, भगवान सिंह चेकला, आशु सिंह, बाबू सिंह राजी कावास, लाखाराम चौधरी, गोविंद पुरोहित, विक्रम सिंह उच्चमत, प्रताप सिंह जाविया, वजाराम मेघवाल पावटी, नवाब खान, जोगाराम चौधरी, एडवोकेट महेंद्र सिंह चारण, दीपचंद टिल, अशोक राव, शिव सिंह सुंधामाता, वीराराम मेघवाल गोलाना, कानाराम देवासी गोलाना सहित बड़ी संख्या गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। कर दें भी ये आप जो भीड़ भाड़ वाला जगह है इसके अंदर नहीं करें। और नंबर 1, नंबर 2, यदि दोबारा वो करते हैं तो फिर आप नो पार्किंग का उनका वो बता दें। पहला काम है अपने को 5 दिन 6 दिन तक आप माइक के लोगों को समझाने का, फिर नहीं मानते क्योंकि ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं, कर देते। 5 दिन तक आप लगातार करोगे इस तरह अभियान को तो आपको वो उसमें सफलता मिलेगी, समझाइश हो जाएगी और 6ठे दिन से आप कार्रवाई शुरू कर दो। तो 2 यहाँ क्या है 1-2 के कार्रवाई कर देंगे तो बहुत समझदार लोग हैं, फिर वो दोबारा वहाँ नहीं करते। जाविया मैंने बताया बिल्कुल आपको जाप्ता हम जब आप प्रताप जी जब बारिश के बाद तुरंत आप बताएंगे तो आजकल मेल व्हाट्सएप पे भी है, आप तुरंत अपना एप्लीकेशन थाने में भेज दें, हम आपको जाप्ता पर्याप्त उपलब्ध करवा देंगे और वहाँ किसी तरह का इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन साथ में आप भी अपने स्वयंसेवक, ठीक है, अपने ग्राम वो जो आपने वहाँ जो गार्ड वगैरह वो तो रहें, लेकिन स्वयंसेवक रहते हैं वो अच्छा रहता है, मतलब वॉलंटियर्स रहें जो गाँव के, ताकि पुलिस और वॉलंटियर्स मिला के दोनों सामंजस्य से अच्छी व्यवस्था कर सकें और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और वहाँ को बदमाश जैसे कोई चोरी करने वाला या आप छोटा सा, चाहे आप वो नहीं रखें वहाँ व्हीकल वगैरह चोरी नहीं हो, इसके लिए आप छोटा सा कूपन दे दें उनको। फॉरेस्ट का सब जो होमगार्ड लगे हुए, हाँ नहीं, आप उनसे कोई चार्ज नहीं करें, लेकिन आप पे आजकल छोटे छोटे गोल कूपन आते हैं, 1 ही नंबर के 2 आप दिए, पार्किंग करवा दी, वापस जाते हो तो उनको आप दे दिया, ताकि वहाँ वाहन चोरी नहीं होगी। आपका एक आदमी लग जाएगा, उसको आपके मंदिर के या ट्रस्ट के या उसकी तरफ से या जो आपके जो स्वयंसेवक हैं उनकी तरफ से उनकी सुरक्षा का काम रखें। तो उसमें दोनों का सहयोग चाहिएगा। पुलिस अकेले अब क्या पुलिस को अपना अकेले लगा देंगे, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट के साथ जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। इसे हम सुंदा माता जी करते हैं, वहाँ के गार्ड अभी चुनावों के अंदर सुंदा माता जी नवरात्रों में हमारे पास में इतना पर्याप्त जाप्ता नहीं था, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने इनसे बात की, सीओ साहब खुद जाके मिल के आए, उन्होंने अतिरिक्त गार्ड की व्यवस्था कर ली, हमने पुलिस की कम से कम व्यवस्था में कम से कम व्यवस्था में मतलब 5-6 आदमी लगाए और शानदार व्यवस्था रखी, तो वह आपकी व्यवस्था हो जाएगी। नाबालिग बच्चों वालों मैंने आपको निवेदन किया है, ये जैसे इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे सामाजिक रूप से हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है
तो मैं आप सब लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, तो आप यदि 10 आदमियों को भी ये कहें, 10 आदमी को CLG का या हमारे नागरिक सुरक्षा का या जो ग्राम रक्षक दल का सुरक्षा सखी का उद्देश्य यही है कि 10 आदमियों को आप पुलिस से रिलेटेड बात पहुंचाए। जो मेरी अपील है वो आप 10 आदमियों को कहेंगे भाई आप, ये पुलिस का मंतव्य है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अप्रैल महीने में हम चुनाव में, हमारा जैसे पूरे राजस्थान में चुनाव थे तो हमारा जाब्ता 3 डिस्ट्रिक्टों में गया अलग अलग। तो आप लोगों ने देखा होगा उस समय हमारे पास बहुत कम जाब्ता था यहाँ पे, तो हम रोड पे कम थे। अभी मैंने बताया शाम के टाइम में मुझे पता है शराब पी के शाम के 7 से 10 तक लोग निकलते हैं तो उससे एक्सीडेंट होते, डेथ होती है, तो हम कार्रवाई नहीं कर पाए। उस महीने में हमारे एक्सीडेंट और डेथ की संख्या बढ़ गए, मतलब 4-5 डेथ होते रहे। उस महीने में 18 डेथ हो गई और 18 में से 15 वो थे जो 18 से 25 के बीच के थे और 15 में से 10 वो थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। पिछले इस मई महीने में चुनावों के बाद में हमने बिल्कुल सख्ताई करी, 3 डेथ हुई है। तो मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपके रोड पे रहने से यदि पब्लिक में या जो भाई वो जो शराब पीने वाला उसको पता नहीं वो किस स्पीड से चला रहा है, तो पिछले महीने में हमारी डेथ की संख्या आप देखो कितना कम आ गई। तो एक परिवार का एक ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।